सो फुटबॉल की समर ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है एंड ये जो समर ट्रांसफर विंडो का टाइम होता है या इन जनरल ट्रांसफर विंडो का टाइम होता है ना, यहाँ पे हर फैन अपनी टीम से कोई ना कोई आस लगा के बैठा होता है कि यार मेरा क्लब इसको साइन कर सकता है, मेरा क्लब ये साइन कर सकता है, वो कर सकता है। और ये हाइप ना रहती ही रहती है सोशल मीडिया पे। लेकिन अब सिंस ट्रांसफर टॉक्स नहीं होने वाले एटलीस्ट जनवरी तक, तो अब मामला थोड़ा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। लेकिन जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, तो ज्यादा लोग बात करेंगे इनकमिंग्स की कि यार हमारी टीम ने इसको साइन करना है, हमारी टीम ने उसको साइन करना है, हमारी टीम को ये जरूरत है। लेकिन एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं ये चीज भूल जाते हैं कि कोई भी प्लेयर साइन करने के लिए ना एक टीम को प्लेयर बेचने की जरूरत होती है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपको कैश में प्लेयर को लेना है तो आपके पास वो कैश होना चाहिए। एंड येस, टीम्स के पास कैश काफी वेज से आता है, स्टेडियम से आ जाएगा, मार्केटिंग से आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बेचने से जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हर क्लब नहीं कर पाता, हर क्लब वैसे सेल नहीं कर पाता जैसे तुम्हारी डॉर्टमंड करेगी, तुम्हारी लाइप्जिग करेगी कि 2 साल तक प्लेयर लिया और उसको बिल्ड किया, उसको डेवलप किया, फिर 2 से 3 साल बाद उसको 100 मिलियन में बेच दिया। हर क्लब ऐसा नहीं कर पाता है, राइट। लेकिन आज हम एक ऐसे फुटबॉल क्लब की बात करने वाले हैं जो डॉर्टमंड वाला मॉडल तो नहीं अडॉप्ट करके बैठा है। एग्जैक्टली These guys have adopted a separate model जहां पे वो बड़ी ट्रॉफीज तो साथ साथ जीत सकते हैं, बट वो ट्रॉफीज जीतने के साथ साथ ना ये प्लेयर्स को भी डेवलप करेंगे एंड ये प्लेयर्स को बेच के उन पे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आज हम ऐसे क्लब की बात करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट द क्लब दैट आई वाज रेफरिंग टू, चेल्सी फुटबॉल क्लब। ऑब्वियसली राइट, दीज गाइज आफ्टर जब से अमेरिकन ओनर्स आए हैं, these guys have been on a spending spree। जो अगर तुम मीडिया नैरेटिव देखोगे तो वो यही बोलते हैं 1 बिलियन खर्चा, 1 बिलियन खर्चा, 1 बिलियन खर्चा, ये वो 1 बिलियन का जो टैग है ना हर जगह लगाते हैं। बट मीडिया तुमको क्या नहीं दिखाती कि चेल्सी ने सेल्स कितनी करी है। बिकॉज एंड ऑफ द डे चेल्सी ने बहुत सारी सेल्स करी है इन द पास्ट। हाउएवर इस वीडियो के लिए हम सिर्फ इस समर ट्रांसफर विंडो पे फोकस रहेंगे बिकॉज जो पास्ट में हुआ वो पास्ट का है। बट इस समर ट्रांसफर विंडो का जो होगा वो हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। एंड सिर्फ इसी विंडो में चेल्सी ने एक नया प्रीमियर लीग रिकॉर्ड, ट्रांसफर विंडो रिकॉर्ड बनाया है जहां पे चेल्सी ने 300 मिलियन की सेल्स करी है। दिस इज अ ट्रेमेंडस नंबर। एंड था क्या ना कि चेल्सी को यूएफए रूल्स के साथ कुछ कंप्लाई करना था कि यूएफए बैन कर सकता है चेल्सी को फ्रॉम यूएफए कॉम्पिटिशन से। इसका भी कुछ न्यूज आ रही थी। तो उसके साथ साथ चेल्सी को इनकमिंग्स भी करनी थी, थोड़ी आउटगोइंग्स भी करनी थी। तो चेल्सी ने ऐसी आउटगोइंग्स कर दी कि इवन आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 300 मिलियन जितना हमने खर्चा, still Chelsea are in a profit, which is a huge thing। and जब हम सेलिंग क्लब्स की बात करते हैं, one would say Dortmund, one would say Leipzig, जो कि ये ब्राइटन भी तुम कह सकते हो, जो कि चेल्सी का तुम कह सकते हो एक शॉपिंग एरिया है जहाँ पे चेल्सी शॉप करती है जाके। बट स्टिल डॉर्टमंड, ये सारे जो क्लब्स होते हैं ना, ये अच्छे खासे प्लेयर बेचते हैं और अच्छे खासे मोटे पैसे में प्लेयर्स बेचते हैं। बट चेल्सी का क्या है, चेल्सी ने कोई ऐसा प्लेयर नहीं बेचा कि 100 मिलियन में बेच दिया या 70 मिलियन में जैक्सन को भेजा। बट चेल्सी क्या है ना, बुक्स पे प्रॉफिट दिखा पाती है। वाई? बिकॉज सी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। चेल्सी ने निकोलस जैक्सन को 35 मिलियन में खरीदा एंड उसके बाद उन्होंने उनको लोन पे भेज दिया। अब लोन फी क्या है? 14 से 15 मिलियन, जो कि रिकॉर्ड लोन फी है बायन से जो ले रहे हैं। एंड प्लस एन ऑब्लिगेशन 56 मिलियन का जो उन्होंने बायन से लिया है। ये सब वो ऑब्लिगेशन मीट होगा, कुछ मिनट्स वगैरह उसकी कंडीशन अलग बात है। बट स्टिल ऑलमोस्ट 70 मिलियन का पैकेज उन्होंने निकोलस जैक्सन से ले लिया। चेल्सी ने 35 मिलियन में खरीदा था। दैट वाज अमोर्टाइज्ड ओवर सम इयर्स। तो तुम देखो बुक्स पे कितना ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, कितना ज्यादा प्रॉफिट। और ठीक है, आई एग्री, यहाँ पे तुम कह सकते हो कि चलो यार ऑब्लिगेशन है, पैसा मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे तुमको दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, राइट। कार्नी चुकोमेका को चेल्सी ने खरीदा था अराउंड 20 मिलियन के राउंड इन्होंने खरीदा था उसको। एंड उसके बाद उन्होंने कितने में बेचा उसको? ऑलमोस्ट 25 से 30 मिलियन में उन्होंने बेच दिया चुकोमेका को भी टू डॉर्टमंड। अगेन कम प्रॉफिट बनाया, बट स्टिल दे एक्चुअली मेड अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग कार्नी चुकोमेका, जिन्होंने ज्यादा गेम्स खेले भी नहीं थे चेल्सी के लिए बिकॉज ही वाज आउट इंजर्ड और ज्यादा उनको दिक्कत हो रही थी चेल्सी की टीम में आने में। तो इसलिए उन्होंने नहीं खेला ज्यादा। बट स्टिल चेल्सी वाज एबल टू सेल देम। एंड इसके साथ साथ एरन एंसेलमिनो को भी उन्होंने डॉर्टमंड पे भेजा टू डेवलप हिम, टू ब्रिंग हिम बैक इनटू चेल्सी मे बी नेक्स्ट सीजन एज अ स्टार्टिंग सेंटर बैक। तो अगेन व्हाट अ डील दिस हैज बीन। एंड सिर्फ ये नहीं, अगर तुम देखोगे चेल्सी के डील्स का पैटर्न इस समर ट्रांसफर विंडो में, तो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि सेल ऑन क्लॉज पे चेल्सी ने बहुत फोकस किया है। तुम देखो कार्नी चुकोमेका की डील पे सेल ऑन क्लॉज है, एंड कुंकू की डील पे सेल ऑन क्लॉज है, एंड काफी ऐसी चेल्सी ने डील्स करी है जहां पे सेल ऑन क्लॉज है। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग कि अगर आप सेल ऑन क्लॉज भी डाल पा रहे हो ऐसे डील्स में
दैट मीन्स कि फ्यूचर में जब ये प्लेयर्स कोई और क्लब में मूव करेंगे और वहां से उनको फी मिलेगी तो स्टिल चेल्सी वुड बी गारंटीड सम अमाउंट ऑफ मनी। तो आप फ्यूचर भी अपना अभी से ही सिक्योर करते जा रहे हो, विच ऑन अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट इज एक्चुअली अमेजिंग। ड्यूसबरी हॉल का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पे भी चेल्सी ने प्रॉफिट ही बनाया। तो काउंटलेस एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तुम देख लो बेन चिलवेल का, अब बेन चिलवेल आउट ऑफ फेवर थे, नहीं खेल रहे थे, चेल्सी ने क्या किया, चेल्सी से लिया, उनको स्ट्रासबर्ग भेज दिया, स्ट्रासबर्ग में वो रेगुलर खेल पाएंगे। अब चेल्सी का सिस्टर क्लब इज स्ट्रासबर्ग ओनली, तो वहां उन्होंने चिलवेल को भेज दिया। अब इस पे यूएफए कुछ एक्शन ले ना ले, आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट स्टिल सीम्स प्रीटी फेयर टू मी बिकॉज स्ट्रासबर्ग एनीवे एक अलग क्लब है बट स्टिल हमसे कनेक्टेड है, ब्लूको के अम्ब्रेला के अंडर है, बट स्टिल एटलीस्ट चिलवेल को वहाँ गेम टाइम भी मिल जाता है। तो काउंटलेस डील्स चेल्सी ने ऐसी करी है, प्लेयर्स को ऑफलोड किया है जिनकी यहाँ नीड नहीं थी, उनको निकाला है क्लब से, उन पे मनी अर्न करी है अच्छी खासी। एंड काफी तो मैं नाम अभी ऐसे भी हैं जो मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही, सडनली मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कह सकते हो डिसासी एक रह गए हैं, स्टर्लिंग एक रह गए हैं जो कि नहीं गए, डेविड रेट्रोफाना भी रह गए हैं जो नहीं गए। ये सारे प्लेयर्स हैं जो अभी भी रहते हैं एंड मे बी इनको बाद में भेज दिया जा सकता है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ फी। तो यहाँ पे एक और बेस्ट एग्जाम्पल नोनी मेडुएके का है, राइट। नोनी मेडुएके ट्रांसफर टू आर्सेनल फुटबॉल क्लब एंड चेल्सी ने उनको कितने में लिया था, 30 मिलियन के राउंड में लिया था, 55 मिलियन में नोनी मेडुएके को बेच दिया उन्होंने आर्सेनल। तो आर्सेनल ने फिर से चेल्सी की हेल्प करी एंड चेल्सी को काफी ज्यादा अमाउंट दिया एंड चेल्सी ने प्रॉफिट कमाया उस पर, राइट। अब ये सारे जो ऑफ द पिच बिजनेस चीजें हैं ये चेल्सी के लिए क्यों करना जरूरी है, बिकॉज चेल्सी का जो स्टेडियम है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर तुम प्रीमियर लीग स्टेडियम्स को देखोगे ना तो वहां पे बड़ी बड़ी टीम्स के 50,000 सीटर, 60,000 सीटर, 70,000, ये सारे बड़े बड़े कैपेसिटी के स्टेडियम्स है। बट चेल्सी का स्टैमफोर्ड ब्रिज कितने का है, सिर्फ 40 से 45,000 का। तो वहां पे रेवेन्यू चेल्सी का कम होता है, राइट। तो वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए चेल्सी को ऐसी डील्स करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज एनी विच वे आपको कहीं से तो पैसा कमाना है ना यार, अपार्ट फ्रॉम मैच रेवेन्यू, अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग, तुमको और पैसा भी चाहिए प्लेयर्स साइन करने हैं। तो चेल्सी को ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई फील रियली प्राउड टू से कि चेल्सी ऐसा बहुत अच्छे से करती है। यस, ऑन द पिच मैं कह सकता हूँ यार अब स्ट्राइकर नहीं आया, जावी सिमोन्स नहीं आया, फर्मिन लोपेस नहीं आया, विच आई एम बीइंग रियल कि ऐसा नहीं हुआ। एंड डेविड वॉशिंगटन को रिकॉल कर लिया जो कि मेरे को पता भी नहीं था, भाई वो बंदा सैंटोस में अभी। तो चेल्सी में 3 स्ट्राइकर हो गए, मार्क गियू, डेविड वॉशिंगटन एंड अभी जॉ पेड्रो, लियम डेलैप क्योंकि इंजर हो चुके हैं। तो after spending so much, people would say कि we are in with just David Washington, Guiu and Joao Pedro as our striker options because Delap injured है। तो I agreed to that to some extent, I agree to that कि चेल्सी ने ऐसे डील नहीं करी। बट देन वही है, एक पैनिक बाय करने से बेटर है कि यार तुम अपना ही प्लेयर रिकॉल कर लो। एंड अगर हम एनी विच वे किसी बढ़िया स्ट्राइकर को लेते तो फिर डिलैप का पाथ पे ब्लॉक होता, जॉ पेड्रो का ब्लॉक होता, तो फिर से ब्लोटेड वाली चीज हो जाती। तो आई एम ट्रस्टिंग दीज डायरेक्टर्स ऑन दैट एज अ चेल्सी फैन, आई एम ट्रस्टिंग दीज डायरेक्टर्स ऑन दैट बिकॉज अभी तक उनका मॉडल वर्क करा है एंड ये एक अच्छा मॉडल प्रूव हो सकता है जहां पे आप प्लेयर्स को थोड़ा डेवलप करो, जो प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा उसको अच्छी फी में बेचो विद द सेल ऑन क्लॉज और समथिंग, ट्रॉफीज आप साइड बाय साइड जीतते रहो, जैसे चेल्सी ने अभी क्लब वर्ल्ड कप भी जीता था, चैंपियंस बने थे वर्ल्ड के। तो ये एक अच्छा मॉडल है एंड चेल्सी ने सिंस इतना ज्यादा पैसा अर्न करा है सेल्स के थ्रू, तो डेफिनेटली ये एफएफपी में भी हेल्प करता है। और एफएफपी हमको पता है फुटबॉल का कितना ज्यादा मेजर पार्ट हो चुका है और तुमको पता होगा एफएफपी एक्चुअल में चेल्सी की वजह से ही लाया गया था बिकॉज रोमन अब्रामोविच ने इतनी स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी थी बैक इन 2004 वगैरह, तो उसकी वजह से एफएफपी को लाया गया था। बट एफएफपी के साथ अब काफी टीम्स को कंप्लाई करना पड़ता है एंड चेल्सी को भी कंप्लाई करना ही पड़ेगा। तो उसके चलते आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड श्रूड पीस ऑफ बिजनेस। एंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस हमको पता है ये जो अमेरिकन ओनर्स है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है, दे आर जस्ट एक्सट्रीमली स्मार्ट। तुम कह सकते हो इनकमिंग्स में, आउटगोइंग्स में, स्टिल दीज लॉट आर वेरी वेरी स्मार्ट। एंड अगर हम एक और क्लब की बात करें तो वह लिवरपूल भी है। लिवरपूल ने भी इस सीजन बहुत अच्छी सेल्स करी है एंड काफी बेचे हैं उन्होंने प्लेयर्स। बट मैं लिवरपूल को यहाँ पे इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा यार बिकॉज लिवरपूल ने ना सीजन इन सीजन आउट नहीं किया। अगर तुम्हें याद होगा चेल्सी ने इससे पहले वाले सीजन भी सेल्स करी थी, उससे पहले वाले सीजन भी सेल्स अच्छी खासी करी थी चेल्सी ने। तो लिवरपूल ने सीजन इन सीजन आउट नहीं करी है सेल्स, इस सीजन उन्होंने करी है। इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ चेल्सी का एग्जाम्पल लिया कि टॉड बोली एंड बेहदाद इकबाली आर वेरी वेरी श्रूड ओनर्स व्हेन इट कम्स टू सेलिंग प्लेयर्स, आर वेरी स्मार्ट। एंड पूरे चेल्सी का जो बोर्ड है ना दे आर जस्ट वेरी वेरी केपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड आई होप ऑन द पिच भी रिफ्लेक्ट हो जैसा अभी तक हुआ है एंड आई होप आगे भी हो चेल्सी के लिए। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो अबाउट चेल्सीज बिजनेस। तुमको क्या लगता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? लेट मी नो ऑल ऑफ योर थॉट्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस।